आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं चंदेश्वर का फेयरवेल देने के लिए। शुरू से ही बंदा बहुत ही मेधावी रहा है, बहुत शांत स्वभाव का रहा है, क्योंकि हम तो कभी देखे नहीं है इसको कभी गुस्सा होते हुए। तो पढ़ाई के प्रति भी लग रहा है लगन काफ़ी अच्छा होगा इसको, क्योंकि जॉब करते हुए किसी और पढ़ाई का तैयारी करना इतना आसान नहीं होता और सबके बस का चीज़ भी नहीं होता। बहुत लोग करता है तो आधा मन से करता है, बस नाम का कर रहा है, लेकिन वो होता नहीं। जब तक फुल डेडिकेशन नहीं रहता है, कोई भी जॉब करते हुए दूसरा जॉब निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बंदा किया, इसका डेडिकेशन था। और यहाँ का जो जॉब प्रोफाइल में ये रहा है थोड़ा सा यहाँ से वहाँ काफ़ी टफ रहेगा। पहले भी जो बंदे गए हैं यहाँ से, शायद तुम लोग को भी पता होगा, वकील यहाँ से गया था एलपी में, तो वो शायद उस इन्वायरमेंट में ढल नहीं पाया और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होगा शायद। तो उम्मीद करते हैं कि जब ये जाके वहाँ ज्वाइन करेगा, ट्रेनिंग के बाद जो उस एलपी का जॉब प्रोफाइल है थोड़ा हार्ड है, उसमें ढल जाएगा और आगे की ओर जाओ। एलपी वालों को होता ही है कि एलपी से मतलब वो इलेक्ट्रिकल का ही एक भाग है। एलपी के बाद एलपी बनते हैं, वो इलेक्ट्रिकल का ही भाग है, और उसमें भी प्रमोशन हो के जो एई बनते हैं वो इलेक्ट्रिकल के ही एई बनते हैं। तो उसका भी प्रोफाइल इलेक्ट्रिकल का ही आगे चल के इस तरफ भी आने का संभावना है। वो एक बहुत आगे का चीज़ है, लेकिन इसका आगे का फ्यूचर के लिए हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इतना मेधावी बंदा यहाँ से जा रहा है, उसका दुख तो है हम लोग को, लेकिन हाँ वहाँ जाके उस प्रोफाइल में ढल के और आगे बढ़े, यही मेरी कामना है। हम चाहेंगे कि दीपक जी थोड़ा दो शब्द कहें। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। इसने बताया कि मेरा रिजल्ट हुआ है, उसी दिन इसको हम बोले कि बहुत अच्छा। होता क्या है कि जैसा बताया अभी जी अभी कि नौकरी करते हुए आगे बढ़ने का चाहत रखना बहुत बड़ी बात होती है, सब में नहीं होता है। एक बार नौकरी लग गया तो खाओ पियो मज़े करो, यही होता है मैक्सिमम लोगों का, है ना। फिर परिवार में भी इतना उलझ जाते हैं लोग कि टाइम नहीं निकाल पाते आगे कुछ करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। लेकिन चंदेश्वर क्या है, नौकरी करते हुए भी ड्यूटी में हमेशा अपना ये वो शायद नहीं किया, ड्यूटी में भी हमेशा ये रह करके अपना पढ़ाई करके ये लिया है, बहुत बड़ी बात है ना। कोई भी आज का कंपटीशन आसान नहीं है। आज का जो कंपटीशन है वो हज़ारों में नहीं है, लाखों में भी नहीं है, करोड़ों में समझिए। पहले तो ये इसमें आया, नौकरी में रेलवे में आया, कितना को पीछे छोड़ करके आया, उसके बाद यहाँ से जंप करके अभी जा रहा है आगे, वहाँ भी कितना कंपटीशन में पीछे छोड़ के जा रहा है। तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसी के लिए हम बोलें कि बहुत अच्छा काम किया है, इसी तरह आगे बढ़ते रहे। असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट, और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसको असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर या फिर और उस लेवल में और आगे जाने का। तो अच्छा तरक्की करते रहे, आगे के लिए इसको बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। ठीक है, आगे धन्यवाद दीपक जी। और कोई इसके साथीगण अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आगे आएँ, क्योंकि बहुत लोग इसका क्लोज रूम पार्टनर भी शायद कोई रहा होगा। अरे दो शब्द रखो, फिर साथ में नहीं रहेगा, वो कहीं और जाएगा और कहाँ रहेगा, शायद यहीं पे मिल जाए ट्रेनिंग, तो बात अलग है। अरे आओ, इसमें क्या है, हम ही लोग तो आपस में ही है, लोग थोड़े ना उनको मंच अच्छा पे ऐसा स्वेच्छा से बैठा बोलिए, दिया जो जा आके बोलना चाहते हैं स्वेच्छा से आकर के। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्रशेखर कुमार को, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से जो आज ये मुकाम हासिल किए हैं, और जो इसका आगे का भविष्य रहेगा काफ़ी मंगलकारी रहे, ये मेरा शुभकामना है।
और है तो हमसे जूनियर, लेकिन बहुत मेधावी रहा है, मिलनसार है और डिसिप्लिन है। जैसे अमित सर बोले, आज तक कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा गया है उसको। मैं इन्हीं शब्दों से अपना बानी विराम करता हूँ। धन्यवाद। और कोई दोस्त या उसके सीनियर जो इसको काफ़ी क्लोज से ऑब्जर्व किए हों? चलिए पानी आइए चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। मुंडा जी, आगे आइए, आइए आप लोग सीनियर आदमी हैं, बोलिए कुछ आपका। आदरणीय वरिष्ठ अभियंता दीपक सर, हमें सर, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ से कोई जो यहाँ पे नौकरी ज्वाइन करने के बाद मतलब पूरी मेहनत करने के साथ वहाँ पे एक लोको पायलट जैसे पद में यहाँ से निकलकर इसी सेक्शन का नाम रोशन किए हैं। ऐसा और भी हमारे जो जूनियर स्टाफ है उनको भी इनको देख के एक सबक लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम लोग भी आगे जा सकते हैं। ऐसा इस पर मतलब क्या चंदेसर ही क्यों, और भी लोगों को इस विषय में आगे बढ़ने के विषय में सोचना चाहिए और ऐसी सेक्शन का नाम रोशन करना चाहिए। और ख़ास करके चंदेसर में जो ये जो मिलनसार और डिसिप्लिन इसके अंदर जो गुण है, ऐसा गुण भी सबके अंदर अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे भी ऐसे आगे बढ़ते रहें और सेक्शन का भी नाम रोशन करें ताकि इनको लोग याद करते रहें। धन्यवाद। ठीक है और सर, कोई? ठीक है सिंह, ठीक है सिंह। आदरणीय सेक्शन इंजीनियर सर, दीपक सर, अमित सर, संजीत सर, और आज का हमारा सबसे बड़ा शुभकामना हमको चंदेश्वर को दे रहे हैं कि उनका आगे का पारी और बढ़िया जितना तारीफ यहाँ से वो बटोर के जा रहे हैं उससे ज़्यादा तारीफ उनको वहाँ पर मिलेगा और जो पोजीशन यहाँ अपना बनाए उससे बेहतर और आगे अपना उनका ज़िंदगी आगे और अच्छा चले। एलपी का जॉब तो थोड़ा कठिन है, लेकिन हम जानते हैं कि जितना बढ़िया इनका नेचर है उसी मिलनसार नेचर से आगे का भी वो रास्ता इसी तरह बढ़िया से बनाते हुए चलते रहेंगे। और हम पूरा स्टाफ की ओर से इनको हार्दिक शुभकामना देते हैं, अपना अगला जीवन का और आगे बढ़िया से प्रोग्रेस करें। एलपी के बाद हम चाहेंगे CCC बने, गुरु कंट्रोलर बने, सबको बुक करे कैसा, फिर वो हम लोग आगे देखना चाहते हैं कि और आगे इनका रास्ता बढ़िया इसका साथ हम लोग शुभकामना देंगे। राम बाबू और कोई? शरद, राम बाबू साथी है कुछ विचार से संजीव सर से अनुरोध करेंगे पहले बुके देके इनका स्वागत कर लें। कांग्रेचुलेशन। आप लोग की तरफ से स्टाफ लोग की तरफ से भी कुछ है? स्टाफ लोग की तरफ से बैग है, हम देने आ सकते हैं। ये 15 और भी एक और कुछ गिफ्ट है। अरे भाई, हाँ, चंदेश्वर के लिए डायरी अभी ट्रेनिंग में बहुत काम आएगा। डायरी और पेन और रामविलास की तरफ से इसके दोस्त के लिए गिफ्ट है। रामविलास और सिंटू दोनों मिले। चिंटू कल से बोले जा रहा ठीक है। अरे देखो वहाँ जा रहे हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम लगता है, हम लोग सब हैं, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो चाहे नौकरी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, शेयर करना है। क्योंकि नहीं शेयर करने से वो अपने अंदर वो बढ़ता रहता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट हमेशा जाता है। इसलिए कभी भी चंदेश्वर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर अपने सॉर्ट आउट कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो किसी से भी संपर्क जरूर करो। और जो भी यहाँ का दोस्त है उससे बात तो ज़रूर करते रहना है हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से चले गए तो बाकी लोगों को फ़ोन करना भूल गए या फिर वहाँ बिजी रह गए। देखो बिजी लाइफ में हर कोई रहता है,
लेकिन दोस्तों को हमेशा याद करते रहना चाहिए कि वही है जो आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है जो आप अपने परिवार वालों को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों को एकदम पकड़ के रखो, वही तुमको आगे चलने में मदद करेंगे। कुछ लोग काम खींचने वाला भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे दोस्त होते हैं वो तुमको आगे की ओर ही ले जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे इंचार्ज संजीत सर ये चंदेश्वर के लिए दो शब्द हैं। सबसे पहले चंदेश्वर को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो मतलब जिस पोस्ट से था वो अपना जिस फोकस के साथ में मेहनत किया, लगन किया, रेलवे से जो उसको मौका मिला कि यहाँ से डिपार्टमेंटल वैकेंसी आया लोको पायलट के लिए, उसको वो यूटिलाइज़ किया और जो मन में सोचा था उसको अचीव किया। तो इसके लिए सही में चंदेश्वर बढ़िया बधाई का पात्र है। ठीक है, और चूँकि मैं भी लोको पायलट का जॉब कर चुका हूँ थोड़ा देर के लिए, तो मुझे बहुत सारा इसका बारे में एक्सपीरियंस है, कुछ चंदेश्वर से शेयर करूँगा। सबसे पहला बात है कि मेरा जब मैं RRB का एग्ज़ाम दे रहा था तो उस समय मैं लोको पायलट के लिए भी एलिजिबल था और जूनियर इंजीनियर के लिए भी। तो एक समय जब ऐसा आया कि वैकेंसी आ रहा था, एग्ज़ाम दे रहे थे, तो धाए रिजल्ट आया तो 3 जगह लोको पायलट में हुआ, 3 जगह JEE में हुआ, 2 रेलवे JEE में और 1 दिल्ली मेट्रो JEE में। तो उस समय सबसे पहला ज्वाइनिंग आ गया। तो चूँकि मेरा JEE में हो गया तो हम नहीं जा रहे थे, बोले कि आप लोको पायलट क्या करेंगे जाके, अभी करेंगे। लेकिन मेरे फादर ने एक ही शब्द बोला कि कोई भी पहला अपॉर्चुनिटी है ना, छोड़ना नहीं चाहिए। तो कि जो तुमको पहला नौकरी है एकदम छोड़ना नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, बाद में वहाँ से छोड़ के चले जाना। तो वो उनका जो मतलब बोला गया है वर्ड, वो बहुत मेरे काम आया। तो उन्हीं के बाद पे हम ज्वाइन करने चले गए और ऐसा हुआ कि उसमें हमको 1.5 साल मतलब ट्रेनिंग भी करना पड़ा। ट्रेनिंग करने के बाद में करीब 5 महीना इंडिपेंडेंट जॉब काम भी किया। करने के बाद में फिर मेरा JEE का ज्वाइनिंग आ गया, फिर हम इधर आ गए। तो उस समय में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, जो अभी मेरा जैसे अभी हम AE का भी एग्ज़ाम देंगे तो वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत काम देगा। क्या है कि जो एक लोको के बारे में जानना, डीजल इंजन का ट्रेनिंग भी हुआ हमारा, लोको का इंजन भी तैयारी हुआ। इसलिए कोई पोस्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप अगर एक ग्रुप D में भी आए हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सीखने का मौका मिलता है। और आदमी जब आगे लाइफ में बढ़ता है तो एक बार जंप करके सीधा टॉप में नहीं पहुँचता है। जो सीढ़ी चढ़ते हुए जाता है वही सक्सेसफुली ऊपर तक पहुंचता है, और जो जंप सोचता है कि हम नीचे से जंप करेंगे ऊपर में, वो आके धड़ाम से गिरता है। इसीलिए कोई पोस्ट अभी जैसे आप हेल्पर में हैं या टेक्नीशियन 1 में है, 2 में है, उसमें आराम से कीजिए। कोई पोस्ट छोटा नहीं होता है, वो आपको एक सीखने का मौका देता है। वो आपको मौका देता है कि आप आगे कैसे पहुँचे। वो आपको एक सीढ़ी है, उसको सीढ़ी समझिए और उस पर पैर रख कर आप उसमें मेहनत कीजिए ताकि आप दूसरा कदम उठा के दूसरे ऊपर वाले स्टेप पे पहुँचे। तो ये चीज़ का यूटिलाइज़ करना है, सबके लिए ये बात है। अभी एक फिर वैकेंसी आया हुआ है गार्ड का है ना, गार्ड का आया है। तो ये ऐसे चंदेश्वर उसके लिए उदाहरण है कि अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो आपको मौका रेल देती है आगे बढ़ने का। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं या वैकेंसी नहीं करते हैं या मन में एक पालते होंगे, अरे हम हेल्पर हैं, हम तो हेल्पर में आ गए। मन में नहीं, सर उठा कीजिए, आप हेल्पर नहीं, आप एक रेलवे के कर्मचारी हैं। आप ये सोचिए, कोई पोस्ट लोग रेलवे में ग्रुप D में आने के लिए बहुत लोग कोशिश कर रहा नहीं हो रहा है, इसलिए आप हैं, इसलिए वो गर्व महसूस कीजिए और गर्व के साथ में काम कीजिए। जो आपका पोस्ट का काम है वो पोस्ट का काम ईमानदारी से कीजिए और गर्व से कीजिए। आप बहुत लोग ऐसे मोरल डाउन कर लेते हैं, हम तो हेल्पर हैं ये, अरे हेल्पर है इसलिए आपके पास में क्वालिफिकेशन है, आप रेलवे एम्प्लॉई हैं। और ये जो वैकेंसी आया हेल्पर के लिए ही आया कि गार्ड दे सकते हैं, टेक्नीशियन में वाले जा सकते हैं, तो आपको एक मौका है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा उदाहरण है। अभी ऑपरेटिंग में हमको सुनने में आया था, ऑपरेटिंग से एक जो ग्रुप D में आया था वो DSP में सिलेक्शन हुआ उसका कमीशन के थ्रू। तो ऐसा भी है। तो लोग ऐसा कोई नौकरी छोटा बड़ा नहीं होता, नौकरी नौकरी होता है। आप जब हैं, आपको मौका मिला, चले गए। धीरू भाई अंबानी भी जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके गए बेटा के लिए, मुकेश अंबानी के लिए, तो वो 0 से शुरुआत किए थे। आज उनका जो जनरेशन है उसको यूटिलाइज करके पूरा इंडिया का टॉप मोस्ट में है। तो इसीलिए वो चीज़ें, और ये सबके लिए था। और चंदेश्वर के लिए एक बात है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोको पायलट को एक मास्टर भी कहा जाता है। मास्टर जनरली बोल जाके मास्टर इसलिए बोला जाता है कि उसको हर चीज़ का नॉलेज होता है या नॉलेज होना चाहिए। क्या है कि वो जब गाड़ी चलाता है तो उसको अपना टेक्निकल तो जानकारी है ही है,
प्लस ट्रैफिक, जिसको स्टेशन मास्टर लोग ये उन लोग का फोकस, आपको अपना टेक्निकल पूरा लोगों के बारे में साउंड नॉलेज चाहिए। आप जो ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, सिग्नल का जानकारी होना चाहिए। रास्ता में ट्रैक का भी जानकारी होना चाहिए कि हाँ ट्रैक कैसा है, थोड़ा सा आप जो देख के भांप ले। इसीलिए एक जो लोको पायलट का नौकरी होता है एक ऑलराउंडर नौकरी होता है। मतलब उसमें आपका कोई गुंजाइश नहीं है, आपका नॉलेज ही आपको बचाएगा। और ये तलवार का धार वाला नौकरी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉलेज है, इसलिए चंदेश्वर अपना जो ट्रेनिंग करोगे पूरा ईमानदारी के साथ करना। खैर ELTC में बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है, नो डाउट, इसमें कोई ये नहीं है। खुद हम ट्रेनिंग किए हैं, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अगर तुम उसको पूरा मन से पढ़ोगे तो जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमको लग रहा था कि इससे तो कम हम कॉलेज लाइफ में पढ़े हैं। क्या है कि वो जितना डेडिकेशन के साथ याद, क्या है कि कल को जो तुम्हारे ऊपर में रेलवे का करोड़ों का संपत्ति का जिम्मेदारी रहेगा। जैसे तुम एक गाड़ी लेके चलते, मालगाड़ी चलाते हो तो उसमें करोड़ों का संपत्ति लोड रहता है, ठीक है। या पैसेंजर गाड़ी चलाओगे तो उसमें लाखों या हज़ारों लोगों का, लाखों नहीं बोलेंगे, कुछ लोगों का मतलब अनमोल है जो जीवन है। कितने 100 लोग, 1000 लोग का जीवन है तुम्हारे भरोसे पर रहता है। इसीलिए ये जो नौकरी है बहुत ही ईमानदारी से करने वाला और बहुत ही सजगता के साथ करने वाला नौकरी है। अभी जो तुम थे थोड़ा मोबाइल में बात करते करते भी कर लिए, फ़ोन आया, स्क्रूड्राइवर टाइट कर रहे हो, साफ कर रहे हो, चलेगा। लेकिन इसमें जब करना है पूरा आँख, कान, नाक, मतलब पूरा 6 इंद्री होता है ना, 6 इंद्री को सजग करने वाला नौकरी है। इसलिए इसको एकदम बढ़िया से करोगे और इसमें है काफ़ी बढ़ने का स्कोप है। नॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, मिलता है लोको का, इंजन का कैसे, क्योंकि सबको तुमको ट्रबल शूट करना है। तुमको बहुत कम समय मिलेगा। लोग इंजन में फेलियर आ गया, कहीं कपलिंग टूट गया, क्या इस तरह से बहुत सारा ब्रेक बाइंडिंग होता है। उसमें लोको पायलट लोग ही जाके, अभी जैसे कोच में ब्रेक बाइंडिंग होता है, लोको पायलट लोग और गार्ड लोग आके ये करता है। AC मैकेनिक का भी काम है, सबका काम है। तो इसीलिए सबको करोगे। और जहाँ भी कोई दिक्कत होगा, हमारा ऑफिस तो है ही टाटा में, चलो है, हम लोग हैं, फ़ोन में हैं, कोई भी कांटेक्ट होगा, कुछ भी होगा या कुछ कहीं लाइनअप भी करना रहेगा तो हम लोग हैं। और ये तो जहाँ भी जाओगे पूरा ये परिवार, इसी परिवार का तुम्हारा साथ में शुभकामना है। और हमें हमेशा हम लोग का भी आशीर्वाद रहेगा कि तुम आगे बढ़ो और नया और मंजिल है उसको हासिल करो। इसके साथ धन्यवाद। और ऑब्वियसली हम भी चाहेंगे कि कहीं की भी चंदेश्वर रहे, यहाँ से संपर्क में रहे। कुछ भी समस्या हो, जैसे सर का प्री एक्सपीरियंस भी है और कांटेक्ट भी सर का बहुत अच्छा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सर को कांटेक्ट कर सकते हो। और आज रिलीज हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं क्या कि चंदेश्वर अपने तरफ से जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो अपना शेयर करें। थैंक यू सर। आदरणीय वरिष्ठ अनुभाग अभियंता श्री संजीत सर, श्री दीपक सर, श्री अमित सर, यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारियों को मेरी तरफ से प्रणाम। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर मेरे लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं यहाँ मतलब यहाँ से जा रहा हूँ और दूसरे जगह जा रहा हूँ, लेकिन मेरा काम रेल विभाग में ही है और मैं वहाँ भी जाऊँगा तो रेलवे के प्रगति के बारे में ही सोचूँगा। और रेलवे से हम लोग का कर्तव्य है कि रेलवे में आए हैं तो रेलवे को अच्छा से, रेलवे का काम करना, रेलवे को आगे बढ़ाना। और हम पिछले यहाँ 5 सालों से रहे हैं, आप लोगों के समक्ष, आप लोग के साथ में काम किए हैं। इसके लिए आप आगे बहुत मुश्किल से ही मतलब कि आप लोग के साथ अब काम करने का हमें मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोग और आप लोग के मतलब साथ काम किए हैं वो याद हमेशा आते ही रहेगा। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे वहाँ सदैव आपके साथ भगवान की कृपा बने रहे। इसके लिए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद चंदेश्वर। तो इसी के साथ ये सभा जो है समाप्त किया जाता है। चलिए ठीक। फोटो सेशन हो जाने दीजिए सर, एक बार बढ़िया रहेगा सबको। आप लोग आगे आ जाइए, सबको स्टाफ आ जाएगा पीछे, फोटो लिया जाएगा।
आप लोग आगे आ जाइए ना, आगे आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए तब ना सबको हटेगा अपना। सबके साथ में आ जा। बीच में रहो ना। हम ऐसे करते ना, जैसे यहाँ चेयर लगाओ, यहाँ पे हम लोग बैठ जाएंगे, पीछे में खड़ा होता है तो सब ये छप ये जाएगा। भी बात हो सकता है। हाँ लंबा आदमी पीछे चले जाओ। हाँ पीछे बैठ जाएगा। नुकसान है ना, पीछे चंदेश्वर कहाँ से लेगा उधर से? जो है ना जाना पड़ता है। अच्छा, गुप्त चीज़ है। अरे जैसा बारिश होगा ना, बैग हो को गया, कवर एक कर और दो सकता है। कुर्सी दो और। क्या है? आ गया। डायरी भी दिया है, पेन भी, हाँ? डायरी पेन ए चलिए ना, फोटो खींचे, डायरी भी बाहर पड़ी, चलिए। किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लिखा नहीं है APJ अब्दुल कलाम। अरे इसमें छूट जा रहा है भाई, थोड़ा आगे पीछे करके बैठो तो सेल्फी लेना तुम्हारा भी आ जाए।